हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वोकन क्रिएशन फॉर गाइज आईओटी बेसिक कोर्स की इस सीरीज में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं। और इसके बाद हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें वेरिएबल को डिक्लेयर करके देखेंगे और इसके बाद उस वेरिएबल को कैसे यूज करते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल्स के थ्रू भी। और डिजिटल राइट फंक्शन हमारा क्या होता है, डिले कैसे यूज करते हैं, इन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि वेरिएबल की डिक्लेरेशन की, तो जैसे मैं अगर कोई वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहले उस वेरिएबल का टाइप आप लेते हैं कि वो वेरिएबल किस टाइप का है। तो अगर आप लोग पहले से फैमिलियर हैं सी लैंग्वेज से या किसी भी लैंग्वेज से, तो उसमें जब भी कोई वेरिएबल लेते हैं तो उसमें पहले टाइप डिफाइन करते हैं किस टाइप का वेरिएबल है। तो मैं अगर इंटीजर वेरिएबल लेता हूँ तो यहाँ पे इंट किया, और इसके बाद जब भी कोई वेरिएबल लेते हैं तो उस वेरिएबल के साथ में एक नाम देते हैं उस किसी वैल्यू या नेम को स्टोर करने के लिए। तो जैसे इंट दिया मैंने यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल ले लेता हूँ। लाइक मैंने LED नाम का वेरिएबल ले लिया और इसमें मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर कर दी। लाइक मैंने 10 स्टोर कर दिया यहाँ पे। तो ये मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया है, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे। और ये हमारे वेरिएबल का जो टाइप है वो इंटीजर टाइप वेरिएबल का है। और इसमें जो वेरिएबल का हमने नेम लिया तो यहाँ पे LED नेम लिया, और इसमें जो वैल्यू स्टोर हुई वो 10 स्टोर हुई। अब अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ वेरिएबल अगर हम बात करें तो क्या होता है कि ए वेरिएबल इज अ वे ऑफ नेमिंग एंड स्टोरिंग अ वैल्यू फॉर लेटर यूज बाय द प्रोग्राम सच एज डेटा फ्रॉम अ सेंसर आर एन इंटरमीडिएट वैल्यू यूज्ड इन अ कैलकुलेशन। ये जो डिफिनीशन है हमारी ये आर्डिनो बेसिक पर है। तो यहाँ पे अगर हम ये वेरिएबल जैसे डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, तो जैसे डिफिनेशन में हमने कहा कि ये वेरिएबल इज अ वे ऑफ नेमिंग एंड स्टोरिंग अ वैल्यू और फॉर लेटर यूज बाय द प्रोग्राम। तो जो हम वेरिएबल में नेम या वैल्यू कोई स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने 10 दिया, ये वैल्यू है हमारी। तो इस वैल्यू को हम स्टोर कर रहे हैं, तो इस वैल्यू को हम बाद में कहीं पर भी यूज भी कर सकते हैं और यूज करते हैं। एक्चुअली हम लोग जब भी कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उस वेरिएबल को हम लोग एट द एंड कहीं ना कहीं यूज कर रहे होते हैं। तो इसीलिए हम लोग वेरिएबल को डिफाइन करते हैं अपनी चीज़ों को स्टोर करने के लिए। हमको कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होती है तो हम वेरिएबल के थ्रू स्टोर करते हैं अपने प्रोग्राम पे। अब यहाँ पे आर्डिनो में बात करते हैं। तो अगर आप कोई पिन मोड सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप कोई पिन सिलेक्ट करना चाहते हैं कि डिजिटल में और एनालॉग पिन्स जैसे होती हैं, डिजिटल पिन होती हैं हमारी यहाँ पे, तो इन सब पिन्स को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं। अब यहीं पर मैं एक एग्जांपल्स के थ्रू अगर बात करूं, यहीं पे अगर आप कैरेक्टर वैल्यू स्टोर लेना चाहते हैं तो कैर नाम का वेरिएबल डिफाइन करेंगे, कैर टाइप का। और बूलियन लेना चाहते हैं तो बूलियन यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अब बूलियन वेरिएबल जो होता है वो हमारी ट्रू और फॉल्स पे डिपेंड करता है। ट्रू जो हमारा होता है वो 1 होता है और जो फॉल्स होता है वो 0 होता है। तो जो बूलियन टाइप का वेरिएबल होगा वो ट्रू और फॉल्स के बेसिक में चलता है। ट्रू मीन्स 1 एंड फॉल्स मीन्स 0। अब हम एक एग्जाम्पल्स लेके समझते हैं इन सारी चीज़ों को। तो मैं फाइल्स में न्यू में फाइल्स एग्जाम्पल्स में बेसिक्स में ब्लिंक में गया और ये एक न्यू एग्जाम्पल्स हमारे यहाँ पे ओपन हुआ। तो ये जो अब यहाँ पे ये जो चीज़ें दी गई हैं ये कमेंट्स में दी गई हैं, तो इनको हटा देता हूँ। अब मैं कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा। जैसे आप लोगों को कोई कमेंट देनी है तो कैसे देंगे आप लोग कोई कमेंट। अब कमेंट का मतलब क्या होता है, आपने कोई फंक्शन लिखा, अब उस फंक्शन पे कोई और वर्क कर रहा है आपके प्रोग्राम में, तो वो कैसे समझेगा कि यहाँ पे कौन सी चीज़ डिक्लेयर की गई है। तो एक अच्छा प्रोग्रामर जो होता है वो किसी भी चीज़ को डिफ़ाइन करने से पहले उस चीज़ के बारे में राइट करता है। जैसे कि यही कोड आर्डिनो IDE हमको प्रोवाइड कर रही है। तो एक अच्छे वे के अकॉर्डिंगली यहाँ पे डबल स्लैश और इसके बाद यहाँ पे दिया गया है इनिशियलाइज डिजिटल पिन LED बिल्ट इन एज एन आउटपुट। तो ये हमारी कमेंट है। जब भी हम कोई कमेंट डिफाइन करते हैं तो डबल स्लैश और उसके बाद जैसे मैं यहीं पे कमेंट लिख दूं तो ये कमेंट लिख दिया, तो ये कमेंट है हमारी यहाँ पे। डबल स्लैश का यूज करके आप जो उस लाइन में लिखेंगे वो हमारा कमेंट बेस में होगा और वो चीज़ आपके प्रोग्राम को रन करने या किसी भी चीज़ में कोई भी एरर नहीं देता है। तो कमेंट का यूज अधिकतर करना चाहिए हम लोगों को जब किसी चीज़ को हम डिफ़ाइन कर रहे हैं तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे कि अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जैसे यहीं पे वेरिएबल ये बिल्ट इन है। अब यहाँ पे वेरिएबल मैंने इंट और LED नाम का वेरिएबल एक क्रिएट किया और इसमें पिन नंबर 13 दे दिया। अब इसके बाद यहाँ पे जो LED बिल्ट इन है, तो LED बिल्ट इन इसलिए यहाँ पे दिया गया है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये बिल्ट इन LED का हम कोड यूज कर रहे थे यहाँ पे।
जो आर्डिनो के साथ में एलईडी लग के आती है उसके लिए यहाँ पे यूज कर रहे थे। अब हम अपना कोड यहाँ पे एलईडी नाम का वेरिएबल हमने यहाँ पे लिया है, तो उसी एलईडी नाम के वेरिएबल को यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया था कि जो वेरिएबल हम लोग यूज करते हैं उस वेरिएबल को एट द एंड कहीं ना कहीं हम लोग यूज करते हैं प्रोग्राम पे अपने। तो मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल लिया उसी वेरिएबल में जो नेम दिया एलईडी। अब इसी एलईडी के थ्रू यहाँ पे मैंने पिन मोड में लिया डिजिटल राइट और डिजिटल एलईडी। अब यहाँ पे हम बात करें अगर डिजिटल राइट फंक्शन की, तो डिजिटल राइट फंक्शन हमारा क्या करता है। अब मैंने जो यहाँ पे वेरिएबल लिया एलईडी, अब एलईडी हाई मीन्स यहाँ पे क्या हुआ 1। हाई का मतलब यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाई इक्वल टू 1। ये कमेंट है हाई इक्वल टू 1 और यहाँ पे लिख देता हूँ लो इक्वल टू 0। यहाँ पे लो इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट कि जब हमारा डिजिटल राइट फंक्शन एलईडी हाई होगी तो जो हमारी एलईडी होगी वो जलेगी, और जब लो होगी तो ऑफ होगी। मतलब जब हमारी एलईडी 1 होगी तो हमारी एलईडी जो होगी वो जलेगी, और जब लो होगी 0 पे तो वो हमारी ऑफ होगी। अब ये तो हुई डिजिटल राइट फंक्शन की बात। अब हम बात करते हैं डिले की। तो डिले एक्चुअली क्या होता है। अब डिले जब यहाँ पे इसमें अगर हम 1000 दे देते हैं यहाँ पे 1000, और डिले हमारा 1000 इक्वल टू क्या होता है 1 सेकेंड। ये डिले हमारा ऐसे वर्क करता है 1000 इक्वल टू सेकेंड। मतलब कि अगर आप यहाँ पे 1000 दे रहे हैं तो इसका मतलब है 1 सेकेंड का डिले आप दे रहे हैं। अब डिले क्या होता है, आपने किसी एलईडी को एज एग्जांपल अगर हम माने आपने किसी एलईडी को ऑन किया, अब आप उस एलईडी को थोड़ी देर के लिए ऑफ़ करना चाहते हैं, लाइक आप 3 सेकेंड के लिए अगर ऑफ़ करना चाहते हैं उस एलईडी को और उसके बाद फिर से ऑन करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे 3000 का डिले दे देंगे, तो ये 3 सेकेंड के लिए आपकी एलईडी ऑन रहेगी, इसके बाद फिर से ऑफ होगी। तो ये चीज़ अब यहाँ पे अगर दे देते हैं तो यहाँ पे 1000 है, 3000 दिया तो आपकी एलईडी 3 सेकेंड के लिए ऑफ रहेगी, इसके बाद फिर से ऑन होगी और फिर 3 सेकेंड तक जलेगी, फिर इसके बाद फिर ऑफ होगी, फिर ऑन होगी, फिर ऑफ होगी, 3-3 सेकेंड के डिले पे। तो ये डिले हमारा होता है जब एलईडी जलेगी उसको कितने सेकंड के लिए हमको ऑन करना है, कितने सेकंड के लिए ऑफ करना है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग डिले का यूज करते हैं। एक्चुअली एलईडी नहीं, किसी भी चीज़ में हम लोग डिले का यूज कर सकते हैं, कब कितनी देर तक हमको इस चीज़ को ऑन रखना है, कितनी देर तक ऑफ करना है। तो यहाँ पे हम डिले का यूज करते हैं। और डिजिटल राइट और डिजिटल ये हाई और लो 1 सेकेंड और 0 इन चीज़ों के बारे में मैंने यहाँ पे डिफाइन ही कर दिया है। यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन देख लिया कि वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं। अब पिन मोड हमारा यहाँ पे एलईडी आउटपुट। तो आउटपुट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एलईडी हमारा आउटपुट जनरेट करती है, एलईडी हमारी जलती है तो यहाँ पे आउटपुट जनरेट करती है। अब कोई चीज़ अगर इनपुट लेती है तो वहाँ पे हम लोग इनपुट देते हैं, अगर कोई चीज़ आउटपुट लेती है तो पिन मोड में हम वहाँ पे आउटपुट लेते हैं। तो ये हमारा पिन मोड यहाँ पे होता है। और बाकी की चीज़ें हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में देख ली थी कि वाइड सेटअप फंक्शन हमारा क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली, वेरिएबल डिक्लेरेशन और ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें कि पिन मोड हमारा क्या होता है, डिजिटल राइट फंक्शन कैसे वर्क करता है, डिले क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू टू नेक्स्ट वीडियो।